हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? ऑप्शन आपके सामने, हिपेरिन, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी कैरोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरोटीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि पत्तियों का हल्का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित लवक यानी कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के रक्त में वह पदार्थ कौन सा है जिसके घुले रहने के कारण हमारा रक्त नहीं जमता, तो याद रखिएगा कि हिपेरिन की उपस्थिति के कारण हमारा रक्त नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने 6.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 2.8 या फिर ऑप्शन डी 8.5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.4। दोस्तों, याद रखिए कि दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.4 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7.4 होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियां बक्ष में आकर किससे जुड़ती हैं? ऑप्शन आपके सामने, फीमर, ऑप्शन बी स्टर्नम, ऑप्शन सी टिबिया या फिर ऑप्शन डी स्टेपीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टर्नम। दोस्तों, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें से 12 पसलियां यानी कि टोटल 24 पसलियां हमारे सीने में आकर स्टर्नम नामक एक हड्डी से आकर जुड़ जाती है। तो यही आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में पसलियां बक्ष में आकर किससे जुड़ती है, तो याद रखिएगा स्टर्नम नामक हड्डी से जुड़ती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा फीमर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा स्टेपीज है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा टिबिया है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? ऑप्शन आपके सामने, इंसुलिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेज या फिर ऑप्शन डी फाइब्रोनोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइब्रिनोजन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा की उपस्थिति होती है वो लगभग रक्त का 55% जो होता है वो सिर्फ प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में लगभग 90% भाग जो होता है वो सिर्फ जल होता है। याद रखिएगा कि प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी कि जो WBC होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने, अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी हृदय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्थि मज्जा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो WBC का निर्माण है वो हमारे अस्थि मज्जा में होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि WBC यानी कि जो श्वेत रुधिर कणिका होती है ये खत्म कहाँ पर होते हैं, तो याद रखिएगा रक्त में ही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, जापान, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फिनलैंड या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, याद रखिएगा कि क्रिसमस का त्यौहार हमारे यहाँ पर दिसंबर में मनाया जाता है जब ठंड होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम गर्मी होती है। इसीलिए आपसे पूछा गया है कि गर्मियों में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उजला सोना कहलाता है। आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, कोयला, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी कपास या फिर ऑप्शन डी पेट्रोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो कपास है कपास को उजला सोना कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसे दर्शाने में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, सड़क, ऑप्शन बी मैदान, ऑप्शन सी पठार या फिर ऑप्शन डी जल निकाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल निकाय। दोस्तों, याद रखिएगा कि मानचित्र में यानी कि मैप में नीले रंग का प्रयोग जल निकाय को दिखाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, यूराल, ऑप्शन बी एटलस, ऑप्शन सी हिमालय या फिर ऑप्शन डी एंडीज।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूराल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो यूराल पर्वत श्रृंखला है ये यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो याद रखिएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो याद रखिएगा एटलिस पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो याद रखिएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, सह्याद्री के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी सुडालैंड या फिर ऑप्शन डी अरावली श्रेणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारा दक्षिणी भारत है, दक्षिण भारत में इस साइड को पश्चिमी घाट कहा जाता है और इस साइड को पूर्वी घाट कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट का एक और नाम है सह्याद्री। अगला क्वेश्चन, दक्षिणतम हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने महान हिमालय, ऑप्शन बी मध्य हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय या फिर ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय। दोस्तों अगर हम हिमालय को देखें तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, फिर मिलेगा आपको महान हिमालय, फिर मिलेगा आपको मध्य हिमालय और सबसे नीचे मिलेगा आपको शिवालिक हिमालय। तो यही आपसे पूछा गया है कि दक्षिणतम हिमालय को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि सबसे दक्षिणी साइड में कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो याद रखिएगा शिवालिक हिमालय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को जो प्रारंभ करने वाले थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज पुस्तक किसने लिखी तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों याद रखिएगा कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने चीड़, ऑप्शन बी सिनकोना, ऑप्शन सी थीन या फिर ऑप्शन डी यू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यू। दोस्तों याद रखिएगा कि कैंसर के उपचार में जो टैक्सोल नाम की जो औषधि प्राप्त की जाती है ये यू वृक्ष से प्राप्त की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया की दवा जो कुनैन है इसे किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा कि सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल गैस कहलाता है आपको बताना है कि नोबेल गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिथियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी हीलियम या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। दोस्तों याद रखिएगा कि हीलियम को नोबेल गैस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है तो याद रखिएगा लिथियम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडे का आवरण किसका बना होता है? ऑप्शन आपके सामने कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों याद रखिएगा कि अंडे का जो ऊपर का जो आवरण होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड या फिर ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अमेरिका का संविधान है ये पहला लिखित संविधान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश का अलिखित संविधान है तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने 42वां, ऑप्शन बी 43वां, ऑप्शन सी 73वां या फिर ऑप्शन डी 74वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां। दोस्तों याद रखिए कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था तो याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। इसी के साथ साथ 42वां संविधान संशोधन को शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। इसी के साथ साथ 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था जिनकी संख्या वर्तमान में 11 है। अगला क्वेश्चन,
पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 26 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल। दोस्तों याद रखिए कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 13। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। दोस्तों याद रखिएगा कि कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं और जो मेढक है उसके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट अब ध्यान रखिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात कि जितने भी जलीय जीव होते हैं जैसे कि मछली है उनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। जितने भी उभयचर वर्ग की जीव है जैसे कि मेढक है उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं और जितने भी स्तनधारी है जैसे कि मनुष्य है इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो आपसे कोई भी जीव का नाम दिया जाएगा और उसके बाद पूछा जाएगा कि इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो अगर आपको पता है कि जलीय जीव और जो उभयचर जीव और जो स्तनधारी जीव है इनके हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है तो आप उसका आंसर बिल्कुल सही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? ऑप्शन आपके सामने कार्बन डेटिंग, ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन सी जैविक घड़ी या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन डेटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग। दोस्तों याद रखिए कि पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है और जीवाश्मों की आयु कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन आपके सामने शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति। दोस्तों याद रखिएगा कि जो गैनीमेड है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये बृहस्पति का उपग्रह है और बृहस्पति उपग्रह खुद भी एक सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने साइरस, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी नेबुला या फिर ऑप्शन डी सीरियस। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट कर बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।